नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। सदा की तरह ईश्वर की कृपाएं बरस रही होंगी। आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे होंगे, बच्चे आपकी आज्ञा में होंगे। आपकी कार्यशैली इतनी उत्तम होगी कि प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे और माता सरस्वती की कृपा तो आप पर बनी होगी। मैं अनुभव करता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में पढ़ता हूँ कि आपकी मेधा बुद्धि गजब की है। क्योंकि कई बार आप मुझे ही नहीं, मेरे आसपास लगे हुए देवों के चित्रों पर भी आक्षेप करने में संकोच नहीं करते। एक ने कहा था तो मैंने फ़ोटो ही हटा दी, अपनी सिर्फ माता की रखी हुई। मैं उसके भी कल्याण की कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने का शौक़ न दे। ये कोई अच्छा शौक़ नहीं है। कहा जाता है कि मदाखलत, इंटरप्शन, ये राहु का काम है। खैर, बात को छोड़ता हूँ, अपनी बात पर आता हूँ। पुस्तक लेता हूँ अपने हाथ में। आज शनिवार है। महाराज शनि को प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू करता हूँ और आप सबके लिए शनि से प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर द्वारा प्रदीप्त एक न्यायकारी शक्ति हैं। न्याय तो आप करेंगे, छोड़ना तो आपने किसी को है नहीं। ये तो एक संशय से बाहर की बात है। जो न्यायाधीश है और वास्तविक न्यायाधीश है वो तो न्याय करेगा ही करेगा। ठीक है, न्याय होना चाहिए, क्यों ना हो न्याय। अगर मैं कोई अपराध करूं तो सरकारी पिंजरा भरना चाहिए। वो लोग सरकारी पिंजरों में जो रह रहे हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री सुनो पूरी, तो एक प्रकार से लगता है कि नहीं, ये यहाँ के फिट है। ठीक है, ये शनि की, मैंने बताया था ना कि जब कोई ऐसा कांड हो जाए, अचानक मृत्यु, सरकारी पिंजरा, कोई वध आदि, कोई झगड़ा आदि, अदालतें आदि, तो समझ लो शनि का हाथ लगा हुआ है। डाइवोर्सेस तक में भी शनि का हाथ लगता है। रोग में तो घर लगता ही लगता है। उसका तो मैं भुक्तभोगी में अपने आप को बताया करता हूँ कि महाराज शनि जब अपने मूड में आएंगे तो कुछ करेंगे ज़रूर। आज मैं शनि पर उपाय सीधा मैं उपाय पर आ रहा हूँ आज। वरना मैंने महसूस किया है कि आपके कमेंट्स भी कम होते हैं और आपकी व्यूइंग भी कम होती है। सब्सक्रिप्शन तो चल ही रहा है जैसा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद दी हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे। सबसे पहले मैं शनि पर आता हूँ। आज शनिवार आपके लिए कल्याणकारी हो। आज आपको याद रखना है, पताशे रखने हैं। थोड़े से चने अभी भिगो देना, शाम तक वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, डालिएगा उस पर। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। जब मैं व्यवसाय में था और मैं देखा करता था वहाँ पर बैठकर कि कई दुकानदार नींबू और मिर्च का एक हार सा लिया करते थे। आप भी लिया करो। इसका अगर वैज्ञानिक तथ्य देखा जाए तो ये विटामिन सी से भरा हुआ है। और जो मिर्च में शक्ति है, ईश्वर ने आखिर बनाई है तो कुछ तो सोच कर बनाई होगी। शिमला मिर्च बनाई, उसमें अपनी अलग अलग प्रकार के गुण हैं। ये मिर्च बनाई, हरी मिर्च, इसमें अपने अलग प्रकार के गुण हैं। ये शनि से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाती हैं। शनि के तीक्ष्ण स्वभाव को कुछ कमज़ोर करती हैं। लगा दिया करो और ज़्यादा दिन लटकने मत दिया करो, बाद में उसको प्रवाहित करवाए। देव हैं आखिर, इनको सम्मान तो चाहिए ना। आगे चलता हूँ। पहला तो ये कर देना आप, आज शनिवार है, अभी वो बेचने वाला 10-11 बजे के करीब ही आते हैं दुकानों पर, ले लेना और उसको कह देना कि हर शनिवार को दे जाया करें। इस बहाने कुछ हो जाता है, कुछ दान भी हो जाता है, कुछ हम खरीद भी लेते हैं, कुछ हमारे संकट भी टल जाते हैं। ये करते रहिएगा। आगे मैं चलता हूँ दूसरे उपचार पर। आज उपचारों की बात करूँगा ज़्यादातर, एक आधी बात दूसरी है, उस समय तो आप स्विच बंद कर जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी सुनाता रहूँगा। दूसरा उपचार आप ये करिएगा शनि का। मैं बता रहा हूँ ना, कष्ट आया है तो शनि देव साथ आए हैं। कष्ट अकेला नहीं आता, उसका जो बेस्ट पार्टनर है वो शनि है। पार्टनर क्यों है? उसका कमांडिंग ऑफिसर है। वो कष्ट आए, दुकान में घाटा पड़ गया जी,
नौकरी छूट गई जी, स्थान स्थान बदल रहे हैं, बड़ी जगह पर हो गए हैं, बात कहीं नहीं बनी, घर बैठे हैं जी, काम कोई नहीं है, सारा दिन लेटे पड़े हैं। ये शनि की कृपा। शनि जहाँ चुस्ती प्रदान करता है, जहाँ एनर्जी प्रदान करता है, वहाँ व्यक्ति को गजब की सोने की ताकत भी दे देता है। सोया रहो। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, शनिवार अभी आएंगे, जय शनिदेव का उद्घोष होगा और आप भी उस उद्घोष में सम्मिलित होइएगा। उसको तेल दीजिएगा सरसों का, ज़रूरी नहीं कि कोई कटोरा ही भर के देना है। अगर आपके पास 2 चम्मच है तो वही दे दिए, एक आधा सिक्का दे दिया, उसी में डाल दिया, उसी के पात्र के अंदर। और मैं कहा करता हूँ 2 सिक्कों से गुजारे नहीं होते आज। ये लोग मांग कर लेते हैं, याचना करके लेते हैं, गली गली में आकर घूम कर लेते हैं। इनको 10-20 का नोट भी पकड़ा दिया करो, बड़ी आशीर्वाद देते हैं। मैं तो इनके आशीर्वादों को बहुत पसंद करता हूँ और मेरा प्रयास ये होता है कि जब ये आए मैं खुद जाऊँ। जाने को तो और कोई जा सकता है, मैं खुद जाता हूँ। मैं उस तेल के अंदर अपनी आंखें मिलाता हूँ तेल के साथ कि क्या मेरी दृष्टि ठीक चल रही है कि नहीं, ये किस लिए बना था। अगर आप गहराई से पढ़ते और ज्योतिष विद्याओं के ग्रंथों को आपने देखा होता तो आपको पता औचित्य क्या है इसका तेल को देखने का। अब तेल पड़ा है, हमने सिक्का डाल दिया है, फिर देखने की क्या ज़रूरत है। हम ये देखते थे उस ज़माने में कि हमारी निगाह ठीक चल रही है कि नहीं। तेल के अंदर हमारा प्रतिबिंब पूरे तौर पर आता है। ये उपाय दूसरा बता रहा हूँ। फिर आप ये ना कहना उपाय नहीं बताया जी, वो कहानी सुना दी फलानी वाली, वो नहीं। इसलिए आज लाइक ही नहीं देने, आज सब्सक्राइब ये वो सब छोड़ दो, मज़ा नहीं आया। मैंने आपके मज़े को नहीं देखना, मैंने सत्य को देखना कि कौन सी चीज़ आपको सुमार्ग पर ले जा सकती है और कौन सी चीज़ आपको अंधकार में रख सकती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनके पास कुछ जैसे कोई पूछने के लिए जाते हैं, एक मत ही नहीं हो पाते। हाँ जी, ये तारीख निश्चित है जी, ये करना है। नहीं, चलो अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी सोच। मेरे तो 60 साल जीवन के इसी में लग गए और मुझे आज अच्छा लगता है कि आई हैव डन समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर सेल्फ। तो मैं आगे बता रहा था कि सिक्का ज़रूर देना, थोड़ा सा आटा भी उसको दे देना। यही उन लोगों का जीवन है, इसी पर उनके परिवार पलते हैं। क्यों ना हम दान के भागीदार बने। और ऐसे ब्राह्मणों को, जिनको डकौत ब्राह्मण कहा जाता है, डक ऋषि डक के संतानें हुई, और ऋषि डक को भोलेनाथ का वरदान है कि तेरी संतानें जो कुछ भी लिया करेंगी इनको पच जाएगा और देने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, पीपल पर पताशे ना भूलना। ये मैंने आपको एक अमूल चूक उपाय बता रखा है। और थोड़े से छोले मैं कल आपको बता रहा था, आज फिर बात को दोहराता हूँ। अगर आप पर कोई गंदा एलिगेशन लग गया है जो आपको अदालतों में घसीट सकता है, जो आपको सरकारी पिंजरे में ले जा सकता है, बचाव की कोशिश करना। देखो, होता तो न्याय ही है हमेशा, न्याय से पीछे नहीं हटा जा सकता। आपने कोई दुष्कर्म किया हो तो उसकी फल देना सोसाइटी का काम है आपको, उसकी फल देना प्रशासन का काम है आपको। लेकिन कई बार आदमी कहता है जो 4 एलिगेशन एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो तो कहीं मिट जाएं। आप एक धागा सफ़ेद हल्दी के अंदर भिगो कर उसे जैसे सूत बनाते हैं हम डोर का, उस तरह बनाकर कुछ बार पीपल पर लपेट देना और गांठ लगा देना। जो तो किया है वो तो भुगतना है, और जो नहीं किया, एलिगेशन लग गया है, वो टल जाएगा। फिर समझ लेना, तीसरा उपचार बता रहा हूँ आज का मैं आपको, याद रखना इस बात को। उसके बाद फिर मैं गहन बातों पर आ जाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज आप जो गहन बातें हैं उसे या तो सुनना नहीं चाहते, या कुछ क्यों संस्कृत भाषा में होती है, दूसरी भाषाओं में होती हैं, आप कुछ समझ, मैं नहीं कहूँगा, समझदार तो आप बहुत है, कमेंट्स बॉक्स में तो आपकी समझदारी झलक रही होती है आपकी समझदारी। जैसे मुझे किसी ने कह दिया ये फ़ोटो के साथ ये वो फलानी फ़ोटो लगी हुई है, नहीं जी इस तरह तो मज़ा नहीं आता, मैंने हटा ही दी। फिर मैं क्या लोगों की बातें सुनता रहूँ, मैं अपने काम के लिए सुबह आके बैठता हूँ यहाँ पर। मुझे आपके कमेंट्स या आपकी सलाहें लेने की ज़रूरत क्या है? क्या मैंने आपकी सलाह लेकर मैं यूट्यूब पर आया था? तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, सलाहें बंद, और मेरी तारीफ भी नहीं।
बस अपने कमेंट्स लिखा करोगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या विषय बदल दूं। और विषय बदलने एक और बात जो शुक्र है आपने बंद कर दी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज देते थे, जैसे मैं बिल्कुल निठल्ला बैठा हूँ, मुझे कोई काम नहीं। मैं आपकी कुंडली बनाकर आपके द्वारे पर मैं आप उसको संदेश भेजूंगा, अरे कृपा कीजिए, हम लोग वृद्ध हो चुके हैं, हमारी अपने काम करने की कैपेसिटी है, कई कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम करने दीजिए। मैं आपको किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहा, मैं आपको प्रेम भाव से कह रहा हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको ये ना लगे कि जी डेट ऑफ बर्थ भेजा था, जवाब नहीं आया, नहीं आएगा जवाब, समय नहीं है। जब आपका व्हाट्सएप पर जेन्युइन आएगा बात, डेट ऑफ बर्थ आएगा और आप हमसे पूछेंगे कि आपका सिस्टम क्या है, एक एक बात का जवाब मैं अपने, मेरे पास 2 टेलीफोन नंबर्स हैं और दोनों ही मेरी जेब में होते हैं, मैं खुद जवाब देता हूँ। मेरे एम्प्लॉयज़ जवाब नहीं देते क्योंकि उनको ज्योतिष नहीं आती, मैं ही देता हूँ जवाब। शनि के बारे में बता रहा था मैं आपको कि शनि को तेल, शनि देवता को, इस बहाने एक आदमी से मुलाकात हो जाती है, वो प्रणाम कर देता है, अरे इसी बहाने को आशीर्वाद तो निकल जाता होगा, हमारी भी हंसी निकल जाती है खुशी से। चलो कोई सुबह सुबह मिला। तो दूसरा मैंने आपको बताया, पताशे और थोड़े से चने भिगो देना, अभी भिगो देना, शाम तक ये गल जाएंगे। 5 और 7 बजे के बीच में जाइएगा, 5 और 7 बजे के बीच में महाराज शनि पूरे वेग पर होते हैं। आज आपको एक और बात बताता हूँ, आपने कई लोगों को शाम को बहुत उदास देखा होगा, खास तौर पर गर्मी के दिनों में 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक उदास। बात क्या है, वही बात दोहराएंगे जो कल उन्होंने दोहराई थी कि अभी तक बात चल रही है, अंदर होती भी है कई बार। ये राहु का प्रकोप है, इस समय राहु एक्टिवेट हो जाता है। शनि 5 और 7 के बीच में एक्टिवेट होता है, राहु 7:30 से लेकर 6:30 से लेकर 8:30 तक एक्टिवेट होता है। राहु के उपचार वही हैं जो शनि के हैं, और मैं बताता भी रहता हूँ, मूड़ियाँ तो अब आ नहीं रही, मूड़ी इसका बेस्ट है, चलचली चीज़ें इसकी बेस्ट है, देते रहा कीजिए। पीपल पर पताशे का मैंने बताया, अगर कोई दोष लग जाए तो हल्दी के अंदर कटोरी में हल्दी लीजिए, डाल दीजिए, उसमें धागा डाल दीजिएगा, उसको कुछ बार पीपल के पेड़ पर घुमाइएगा। आप पर जो दोष लगे हुए हैं सच्चे, वो तो रहेंगे, और जो आप पर एक्स्ट्रा दोष लगा दिए गए हैं, धाराएं एक्स्ट्रा लिख दी गई हैं, वो ज़रूर कटेंगी। आगे चलता हूँ कि ये तब भी होता है जब आपके, ये धागा कब काम करता है, जब आपके विवाह में बाधा आ रही हो, बदनामी हो रही हो। बदनामी भी बड़ी गजब की चीज़ है, ये फ्रॉम वन माउथ टू अनदर माउथ जाती है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक मिसाल है, रेपुटेशन ट्रेवल्स। ये रेपुटेशन बन जाती है, कई आदमी की रेपुटेशन बन जाती है कि ये देवता समान लोग हैं जी, सेवा कर रहे हैं, वो रेपुटेशन उनकी चलती चली जाती है। एक बार हमसे कोई भयानक भूल हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई, वो रेपुटेशन का रूप ले जाएगी और ट्रैवल करना शुरू कर देगी। उसके लिए भी आप ये धागा बांधना। ये मैं नए नए उपचार आपको बताता रहता हूँ, लेकिन उस किस्म के बताता हूँ कि आपकी जेबें ना खाली करा दूँ, बिल्कुल नहीं करनी जेबें खाली। उपचार बहुत छोटे हैं, साधारण हैं, सस्ते हैं, कारगर हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, विवाह में बाधा आ रही है, बदनामी हो रही है, धन की प्रबल कमी आ रही है, एक धागे को, एक और बात थी, अक्सर बातें होती रहती हैं, पता नहीं क्या भूल हो जाती है आदमी से। युवा अवस्था में या तो वो अपनी एजुकेशन की उस लाइन को नहीं पकड़ेगा जिसका वो मास्टर है, वो उसको आती नहीं, किसी और लाइन को लेकर बैठ जाएगा। और सोचने की बात यह है, जो काम एक व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, कि मैं किस काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं किस काम को कर सकता हूँ। मैं बताया करता हूँ ना कि मेरे पड़ोस में यहीं पर एक 12 साल का लड़का रहता था, अब वो चले गए, अब वो लड़का भी विदेश चला गया, वहाँ वो इंजीनियर हो गया। अगर हमारी गाड़ी खराब है और स्टार्ट नहीं हो रही तो हम उसको बुलाते थे कि पुत्र हम ही जरा
और वो गाड़ी का सेल्फ मारते ही बता देता था कि इंजन बोनेट खोलो जी इसका। थोड़ी देर के बाद वो ठीक कर देता। पूछते थे हम क्या था, कहना कोई नहीं, कार्बोरेटर की कचरा सी, बैटरी डाउन हो गई है, इस तरह ऐसे करके कोई फॉल्ट था तो मैंने कर दिया है। आज वो बच्चा एक बहुत बड़ी कंपनी में, जर्मनी के अंदर कार की कंपनी में टॉप इंजीनियर। उसने अपनी मेधा बुद्धि को परखा, उसने तो परखा, उसके माता पिता ने परखा, हम पड़ोसियों ने परखा और उसी लाइन पर भेजा। हम क्या करते हैं, विदेश, कोई बात याद आ जाए विदेश, हर एक को विदेश सूट नहीं करता। अपने घर में रहकर हम खुश हैं। मैंने आपको कई बार कहता हूं कि मेरा बहुत सारा परिवार विदेशों में है, मैं नहीं जाता। बच्चे जाते रहते हैं, परिवार जाता रहता है। मुझे पता है कि मैं यहां पर बहुत सुखी हूं। मैं यहां पर जो काम कर सकता हूं वो मानव मात्र के लिए और मेरे लिए, अपने लिए है, मेरे मन को खुशी देता है। तो आप अपनी लाइन का ठीक चयन कीजिए। जब आप छोटे हैं, देखो हमारे ज़माने में तो मैट्रिक था, बाद में +2 आया, उसके बाद जो आप लाइन चुनते हैं, भाई मेरे को मिस्त्री का काम बड़ा अच्छा आता है, कर लीजिए ना। भाई मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेता हूँ, तो आप कोई ढाबा खोल लीजिए ना। ज़रूर आपने इंजीनियर बनना है, मैं समझा नहीं रहा, मैं वक्त की कसौटी पर खरी बात कर रहा हूँ। वही काम कीजिए जो आपको आता है। कई लोग खाती का काम कर लेते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, बड़ी अच्छी दिहाड़ी है उसके अंदर, हमें शर्म आती है, कैसे कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अगर जीवन को सुखी चाहते हो कि अपने धनोपार्जन के साधन जो हैं इनको मजबूत रखें, और ये चलते हैं आपकी बुद्धि के साथ। अगर आपके अंदर उस चीज़ का टैलेंट है, उसको प्राप्त कर लीजिए, ज़िंदगी जो है वो बड़े आराम से निकल जाएगी। आगे चलता हूँ कि अगर आपको ये भय लगा रहता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई सरकारी प्रकोप मुझ पर ना आ पड़े, तो आप एक काम करना, ये 5वां उपचार बता रहा हूँ मैं आज आपको। अगर आपको याद ना रहे तो वीडियो रिपीट कर लेना, क्योंकि मैं तो आपके पास आ नहीं सकता। वीडियो रिपीट कर लेना दोबारा समझ में। अगर आपको भय लगे कि मुझ पर कोई ना कोई संभावना है कुछ होने की, तो आप बैल को या झोटे को, जो भैंस से रिलेटेड है, नर है, उसको आप चने खिला दिया करो। डब्बा भर के नहीं देना, चाहे 2 हाथों में लेकर चले जाओ, खिला दो आपके ऊपर। क्योंकि ये जो सरकारी स्थिति है, ये बैल की तरह मजबूत है, छोटे की तरह मजबूत है, उससे आपका बचाव होगा। ये आप करते रहना, और मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। मैं मन तो पड़ा है आपको एक शनि का प्रकोप सुना दूं, सुन लोगे कि बटन बंद कर दोगे? सुन लो, आपके काम आ जाएगा। मेरा भी सारा जीवन इन पुस्तकों में कटा, पता नहीं कितनी पुस्तकें हैं। कभी कभी मेरे बच्चे विदेशों से आते हैं तो काउंट करते हैं, तो कहते हैं कि पापा डू यू रिमेंबर दीज बुक्स, के कहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ यस, मुझे आज भी पता है कि जिस बात का वर्णन मैं कर रहा हूँ ये कौन सी किताब में मैंने देखी थी, यार मिल भी जाती। सिर्फ रुचि होनी चाहिए। मैंने कोई बनाया नहीं अपने आप को, मेरे कर्मों का फल था कि मैं इस दुनिया में आया। पहले तो कथावाचक बना, फिर ज्योतिष की दुनिया में आया, दुकानदारियों को छोड़ दिया। मैं कहा नहीं, मेरे लिए ये प्लेस ठीक नहीं। खैर, आज मैं कुछ अपनी बातें कर रहा हूँ आपसे, कि मैं कह रहा हूँ कि सम्राट विक्रमादित्य, जो कि भारत के प्रख्यात सम्राट हुए, जिनके देश के अंदर भारत को आर्यवर्त भारत कहा जाता था और भारत सोने की चिड़िया था, उनकी छोटी सी बात सुना देता हूँ कि शनि कैसे चोट करता है। विक्रमादित्य को ना छोड़ा उसने, कि शनि कैसे चोट करता है। एक दिन वो अपनी सेना से भटक गए, आगे चले गए। आगे एक मड कीचड़ का भरा हुआ तालाब था, उसमें गाय फंसी हुई थी। उन्होंने अपने घोड़े से उतरे और उस गाय को निकालने के लिए मड में घुस गए। मड में घुस ही रहे थे कि वहाँ के राजा की सेनाओं ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने
कहा होगा कि मैं विक्रमादित्य हूँ, किसी ने माना नहीं और राजा के आगे पेश कर दिया। राजा ने, वहाँ के राजा ने ये कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि इसने हमारे मड हाउस में कैसे। उसने कहा जी मैं गाय को बचाने के लिए गया था। कहता गाय को बचाना हमारा कर्म था, आप क्यों गए थे? देखो एलिगेशन कैसे लगते हैं, शनि कैसे काम कर रहा है, कैसे वाणी को हिला रहा है। आखिर ऑर्डर हुआ कि इसके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए और उसको एक कोहलू पर बिठा दिया गया कि तू बैलों को हाँक। महाराजा विक्रमादित्य को ये स्थिति हो रही। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको भिन्न भिन्न ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाएगी। आप ग्रंथों को पढ़ने वाले बनो तो सही। बड़ा ज्ञान मिलता है, बड़ा ज्ञान मिलता है कि बिना किसी कसूर के सजा मिल रही है। और कई बार कसूरवार बच के जा रहे हैं। क्या बात है, कसूरवार बच के जा रहे हैं। उन पर जो दोष लगते हैं उनको बरी कर दिया जाता है कि नहीं जी आप तो मैं पवित्र आदमी है, बाइज्जत बरी किए जा रहे हो। उसका दोष को नहीं, वो गाय को निकालने के लिए गया। गाय मड में चली जाएगी, मर जाएगी, मैं उसको निकाल देता हूँ। वो कोलू पर बैठा हुआ सारा दिन डंडा लेकर चला रहा है। उस देश के राजा ने, उसी देश के राजा ने एक घोषणा करी कि मेरे पास एक कितने साल से केस लंबित पड़ा है जिसका फैसला नहीं हो रहा, जो करवाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो खबर वहाँ तक भी पहुँची, विक्रमादित्य तक भी पहुँची, किसान ने पहुँचाई। विक्रमादित्य ने कह दिया कि मुझे भेजो। वो किसान भी हंस पड़ा कि आपको कैसे भेज दें, आप तो पहले ही विकलांग हुए पड़े हैं। कहता मैं इसका निर्णय दे के आऊँगा। वो वहाँ गए। राजा ने अपना आसन छोड़कर, ये होता था परंपरा पहले, जब कोई और राजा आए तो उसको ये आसन छोड़ा जाता। तो उन्होंने कहा जी बुलाओ, क्या क्या केस है आपका? अब ये सुन लेना, 3 बातें ही हैं और इसी बातों में ख़त्म कर रहा हूँ। 21-22 मिनट होने को हैं। सबसे पहले उस राजा ने कहा कि ये 3 व्यक्ति हैं, 3 शक्तियाँ हैं जो अपने आप को बड़ी कहती हैं। मैं डिसीजन नहीं दे सका, आप डिसीजन दीजिए सबसे बड़ा कौन सा है। पहले तो माता लक्ष्मी आई झूमती हुई कि मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा तू बड़ी नहीं है, मेरे घर में तेरी कोई कमी थी, वहाँ पर तो तेरे अंबार लगे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं ये काट रहा हूँ, कष्ट काट रहा हूँ। उसके बाद महाराज यमराज आए। यमराज ने कहा ये मुझसे बड़ा और कौन होगा, मैं यम का भी राजा हूँ। उसने कहा कि जब मेरी ये हालत की जा रही थी यमराज जी आप कहाँ गए थे? जब मुझे मृत्यु के कगार पर लाया जा रहा था। यमराज का मतलब होता है न्यायाधीश, तब आपका न्याय कहाँ गया था? और तीसरा हाथ जोड़कर आ रहा है वक्त, समय, कि आप ये घोषणा कीजिए हम तीनों में से कौन सा बड़ा है। जब वक्त आगे आया तो महाराज विक्रमादित्य लड़खड़ाते लंगड़ाते अपनी सोटियों के साथ खुद खड़े हो गए। हाथ जोड़ने का प्रयास किया पर हाथ है नहीं। कहने लगे महाराज वक्त आपसे बड़ा और कोई। तो मेरे प्यारे बंधुओं, वक्त की बहुत इज्जत करना। वक्त ईश्वर का दूसरा रूप है। ईश्वर जब भी आपको कहीं मिलेंगे वक्त के रूप में मिलेंगे। यह विक्रमादित्य की कथा थी, बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन मैं जानता हूँ आप नहीं सुने। इसका एक एक कण जो है वो सुनने वाला है। विक्रमादित्य जी वही हुए जिनके नाम से आज भी विक्रमी संवत चलता। विक्रमादित्य के अंदर कोई भूखा नहीं था। विक्रमादित्य के समय के अंदर घरों को ताले नहीं लगते थे। और ये भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य के समय के अंदर किसी प्रकार की राष्ट्र में कोई कमी नहीं थी। वो इतने बलशाली थे कि शत्रु देश उनके नाम से थर्राते थे, लेकिन उनको भी ये दिन देखने पड़ गए। लेकिन जाते वक्त वक्त ने कहा और सब देवी देवताओं ने कहा आपका उत्तम निर्णय देखते हुए हम आपको आपके हाथ और पांव लौटाते हैं। और उनको पुनः हाथ और पांव मिले और अपने देश में आए और साम्राज्य किया। मेरे प्यारे बंधुओं, छोटी छोटी कथाएं सुनाने की कोशिश करता हूँ, आप सुनने वाले तो बनो। यही ज्ञान चर्चा है कि ना लक्ष्मी बड़ी ना यमराज बड़ा, सबसे बड़ा वक्त है। जैसा जैसा वक्त आपका आता जाएगा वैसे आप बनते जाएंगे। अगर आपका वक्त अच्छा है तो आपको अच्छा कुछ देने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। अगर वक्त साथ, मैंने कल कहा था ना, बुरा वक्त है ना, अच्छा वक्त हमारे साथ साथ चलता है, बुरा वक्त हमसे 2 कदम आगे चलता है।
वो पहले इन्फॉर्म कराता है कि जो पीछे आदमी आ रहा है उसका काम ना करना। तो मैं बता रहा था कि याद रखें, वक्त और ईश्वर एक ही चीज़ का नाम, क्योंकि ईश्वर हमें जब भी दिखाई देता है वक्त के रूप में दिखाई देता है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, देखता रहता हूँ, सामान को देखता रहता हूँ, अपने आप को देखता रहता हूँ, अपने जीवन को देखता रहता हूँ कि परमात्मा जब तू कष्ट देने पर आता है हमारे ग्रहों के माध्यम से, एक उसने सिस्टम भी दे दिया कि आप कैसे जानिए। ये रही जी कुंडली, इस जन्म कुंडली के अंदर अपने ग्रहों को देखिए, आपको वक्त की कुछ समझ आने लग जाएगी। सारी नहीं, सारी तो वही जानता है। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं वेद के एक मंत्र की आपको बताता हूँ, समय हो जाएगा लेकिन सुनिएगा। अगर आपके पास धन नहीं है, अटूट कमी आई पड़ी है धन की, कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि सुबह की है शाम की नहीं है, बड़ा दुख होता है। परमात्मा ऐसी किसी के साथ ना करे। मैं माता सरस्वती से और परमात्मा से निवेदन करता हूँ। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, आप इस मंत्र को मैं बोलूँगा तो आप सुन लेंगे, समझ नहीं आएगा। मैंने तो चलो संस्कृत में पढ़ाई करी। वो कह रहा है यहाँ पर, ओम इंद्र, मैं इसका नंबर भी बताता हूँ आपको। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद ईश्वर द्वारा रचित प्रथम वेद थे। वो कहता है, ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि देई, मुझे श्रेष्ठ पैसा देना। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि देई चितिन दक्षस्य, मेरा चित्त दक्ष हो, मैं मूर्ख ना बनूं। सुभगत्वमस्मे, और वो दक्ष चित्त सौभाग्यशाली हो। सुभगत्वमस्मे पोषम, और वो जो पैसा मेरे पास आए वो मेरी भी पुष्टि करे, औरों की भी पुष्टि करे। पोषम रैणाम, रैणाम धन दौलत को, रैणाम रिष्टिम अरिष्टिम, दुखों का नाश करे। रैणाम अरिष्टिम ततु नाम स्वादमानम वाचा, वो धन सुख देने वाला हो। सुदिनत्वमहम, परमात्मा मेरे अच्छे दिन बने रहे। सुदिनत्वमहम, 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 मेरे अच्छे दिन बने रहें। ये ऋग्वेद के दूसरे अध्याय के 21वां मंत्र है, यानी कि 2, 21 और 16। इसको आप गूगल पर देखना, मिल जाएगा। अर्थ के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, अर्थ मैंने आपको बता दिया है। ये अर्थ है इसका। और इसी के साथ मैं आज की वार्ता को समाप्त करने से पहले आपको एक और बात भी बता देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि मैं अपनी कथाओं से भटक गया हूँ, क्योंकि मुझे गुरुओं ने सबसे पहले कथा करनी सिखाई थी। ये मेरे गुरुओं का आदर है कि मैं अपने उपचारों के साथ साथ आपको कोई ना कोई कथा की बात भी कर जाता हूँ, ये जानते हुए कि मेरे इस वीडियो पर आघात हो सकता है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे अपना कर्म और धर्म नहीं छोड़ना। जो लोग, मैं आपको बताता हूँ, जिनके शुक्राणु कमज़ोर हैं, जो गृहस्थ जीवन में असमर्थ हैं, जो वीक हैं, इसमें मैंने अपनी पुस्तक के 15वें मंत्र में ये लिखा हुआ है, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने का मंत्र। या शारीरिक दुर्बलता से मतलब सिर्फ पिंडलियों का दर्द नहीं है, जहाँ आपका वासनात्मक दृष्टिकोण भी है कि आप परस्पर एक दूसरे के कितना योग्य हैं। ये मंत्र सुन लीजिए। इसका मैं बता देता हूँ आपको कि ये अथर्ववेद का मंत्र है, 19वें अध्याय का 37/2 निकाल लेना, पढ़ना हो। कहता है, वर्चा देई में तनवा, हे परमात्मा मेरे तन को वर्चस्वी कर। वर्चा देई में तनवा, स ओजो वयो बलम, मेरे में ओज हो। स ओजो वयो बलम, कईयों को देखते हैं ओज से भरे होते हैं, कई होते हैं निस्तेज हुए पड़े होते हैं। स ओजो वयो बलम इंद्राय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रतिगिलामी शतशरदाय। हे परमात्मा, जब मेरे रक्त का निर्माण करना तो उससे पहले, उसके बाद मेरे वीर्य का भी निर्माण करना, ताकि मैं अपने जीवन को आनंद में जी सकूं, सुख में जी सकूं और उत्तम संतानों को जन्म दे सकूं। इसी के साथ लंबी वार्ता करता हुआ आज मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा हमेशा की तरह लेता हूं। जय जगत, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट्स दीजिए। कथा अच्छी ना लगे कह देना, कथा मत किया करो, मैं सिर्फ उपचार बताता रहूँगा, क्योंकि आज ज़माना दुखी है। उनको उपचार चाहिए, उनको कथाएं नहीं चाहिए। शायद उनको विक्रमादित्य के उस एपिसोड से मैंने भी सुना दिया, क्या लेना था।
हाँ, 2 मंत्र सुनाए हैं मैंने पैसे के लिए आपको, ये आपके काम आएंगे। एक पैसे के लिए, एक शारीरिक शक्ति के लिए और एक ग्रस्त जीवन के लिए। इसे तो सुन लेना, अच्छा लगेगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बनी रहे। माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दे, ताकि आप सद्गुणों को प्राप्त करें, दुखों का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। नमस्ते।